आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी या फिर एनीमे भी देखे होंगे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर को पावर मिलती है कि वो भूतों को देख सकता है। आज हम जो स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें भी हमारा मेन कैरेक्टर भूतों को देख पाता है और उसके साथ आगे क्या होता है ये अब जानेंगे हम इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम था। दो लड़कियां स्कूल से निकल रही थी। उनमें से एक को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंदर से मर चुकी हो, क्योंकि उसका स्कूल का पहला ही दिन बहुत ज़्यादा बुरा गया होता है। और दूसरी लड़की उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम खाना खाने चलते हैं। पहली लड़की कहती है कि मेरा सिर्फ आज का दिन बुरा नहीं गया, मुझे कल रात भी बहुत डरावने डरावने सपने आए हैं। दूसरी लड़की फिर से कहती है अच्छा चलो फिर ठीक है, खाने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तो पहली लड़की फिर से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ खाना खाने से मेरा सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा? तभी उसके पास से एक लड़का गुजरता है जो कि कह रहा होता है कि मैं बचपन से ही कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आम लोग तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तभी उस लड़की को वहाँ पर एक नोट गिरा हुआ दिखता है। वो सोचती है कि आज उसका लकी दिन है, इसलिए वो उस नोट को उठाने के लिए वहाँ पर जाती है और उसका जैसे ही उठाने वाली थी उसके सिर पर कुछ बहुत ही भारी गिरने वाला था, पर वो लड़का उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख सकता हूँ जिन्हें स्पिरिट्स कहा जाता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और हैरान होती है कि आखिर उसे समझ क्यों नहीं है कि उसके सिर पे कुछ गिरने वाला था। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए जो कि ज़मीन पर गिरी हों। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और डरी हुई भी, क्योंकि उसके सिर पर अभी कुछ गिरने वाला था और वो उससे मर भी सकती थी। तभी उसकी दोस्त उसके पीछे से आकर उस पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दी और कहती है क्या तुम पागल हो, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? वो लड़की उसे हैरान होकर कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या वहाँ पर एक। और तभी जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं पड़े हुए थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि अभी तो वहाँ पर पैसे पड़े हुए थे। वो लड़का कहता है कि मैं जिन चीज़ों को देख सकता हूँ उन्हें स्पिरिट्स कहा जाता है, जिन्हें आम लोग तो बिल्कुल नहीं देख सकते। और मैं किसी को ऐसे यूं ही बचाना भी नहीं चाहता स्पिरिट से जब वो उन्हें मारने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कई बार ये स्पिरिट्स मेरे पीछे पड़ जाती हैं ऐसा करने पे, इसलिए मैं इन सभी लोगों से दूर ही रहता हूँ। हमें उसके पीछे एक स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तालिस्मान है, अगर कुछ होगा भी तो मैं उसका हेल्प से बच सकता हूँ। तभी उसका चीज़ एक ब्लैक लिक्विड में फंस जाता है और वो उससे बार बार बचता है, पर उसे अजीब से मरने के ख्याल आ रहे थे जिन्हें देखकर वो हैरान होता है और वहाँ से उस ब्लैक लिक्विड से बचकर भाग जाता है। वो ब्लैक लिक्विड और भी बहुत सारी जगहों पर गिरा हुआ था, वो उससे बचते हुए भाग रहा था कि तभी वो सामने कुछ सी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक लड़का था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हेलो कहता है। उसके पीछे हमें बहुत सारा ब्लैक लिक्विड दिखाया जाता है, जिसे देखकर ही हमारा मेन कैरेक्टर डर रहा था और ऊपर से वो उसे गले से भी पकड़ देता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर इसके बाद हमें उस ब्लैक लिक्विड के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताता है। इस ब्लैक लिक्विड को मास कहा जाता है। ये सभी जगहों पर पड़ा होता है जहाँ पर कोई मरा हुआ हो। ये मरे हुए लोगों के असल में बहुत ज़्यादा बुरी यादें होती हैं जहाँ उनके इमोशंस होते हैं। ये जिसके साथ भी चिपक जाएं या फिर जिसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा चिपके हों, उसके साथ कोई मौत से रिलेटेड घटना तो होनी तय ही है या फिर उस बंदे का मरना तो तय ही है। हमारा मेन कैरेक्टर टीवी पर देख रहा होता है कि किसी ने एक बंदे का खून कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर देख पा रहा था कि उस बंदे के ऊपर भी बहुत सारा वो मांस गिरा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर हमें कहता है कि वो जिस लड़के से मैं अभी मिला था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मास था, जिसलिए मैंने इस पर 3 महीने से पहले से ही नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मुझे लगा था कि ये कोई खूनी होगा, तभी तो इसके ऊपर इतना सारा ब्लैक मास है, पर ये कोई भी खूनी नहीं था, ये तो बस एक बेवकूफ़ सा स्टूडेंट था। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब हयोन उससे मिलता है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि आज मेरे ऊपर कितने ज़्यादा मांस गिरे हुए हैं। वो उससे पूछता है क्योंकि वो उन्हें देख नहीं सकता था। हयोन उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता था। एक्चुअल में ये लड़का एक यूट्यूबर था और ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड किया करता था। इसी वजह से इसके ऊपर इतने ज़्यादा मांस होते थे, जिसकी वजह से हमारे हयोन को लगा कि ये एक मर्डरर होगा, इसलिए वो उस पर नज़र रख रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से एक मर्डर साइड पर जाकर
वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके पास सब्सक्राइबर्स की कोई भी कमी नहीं थी, उसके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, जहाँ तक कि वो शो ऑफ भी करता है हमारे हयोन के सामने। उसके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है और वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। वो हमारे हयोन के सामने फिर से शो ऑफ कर रहा था अपने कैमरे का, जो कि उसने अभी अभी नया लिया था। ये पूरे दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास ही ऐसा कैमरा था। हमारा हयोन कहता है कि हाँ, सिर्फ 50 लोगों को ही शायद ऐसा कैमरा चाहिए होगा, तभी तो ये सिर्फ 50 है। वो उसे जब उसकी प्राइस बताता है तो वो 20 मिलियन थी, जिसे सुनकर हमारा हयोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जब वो एक सड़क से जा रहे थे तब उन्हें एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है, जो कि असल में सिर्फ हयोन को दिखाई देती है। उसे लगता है कि यहाँ पे शायद कोई मर्डर हुआ है, इसलिए यहाँ पर इतनी पावरफुल ब्लैक शैडो है। वो वहाँ से दूर रहना चाहता था, पर उसके दोस्त को लगता है कि शायद हयोन कुछ देख पा रहा है जो कि वो नहीं देख पा रहा। वो समझ जाता है कि हयोन स्पिरिट्स को देख सकता है, इसीलिए वजह से वो इसके इतना ज़्यादा नज़दीक रहता था। वो हमारे हयोन का काफ़ी जगहों पर पीछा करता है, जहाँ तक कि उसका बारिश में भी पीछा कर रहा होता है कि क्या तुम स्पिरिट्स को देख सकते हो या नहीं। वो उससे बार बार पूछ रहा था, जिस वजह से हमारा हयोन डर रहा था। और ऊपर से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लैक स्पिरिट भी थी, जिससे हयोन दूर रहना चाहता था, पर वो उसे बार बार वहाँ पकड़ रहा था। उसे शक हो रहा था कि हयोन कुछ ना कुछ देख पा रहा है, जिस वजह से वो उससे भी दूर रह रहा है और इस जगह से भी दूर रह रहा है। वहाँ पर बारिश हो रही थी, फिर भी वो हयोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हयोन उसे उन सभी जगहों के बारे में बता देता है जहाँ पर वो इस टाइम पर भूतों को देख पा रहा था। इसलिए वो लड़का ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हयोन को ऑफ़र देता है कि वो उसके साथ भूतों को देखने चले। और हयोन वो उस ऑफ़र को वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे काम में पड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा उसे भूतों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, इसलिए वो किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाना नहीं चाहता था। पर वो लड़का उसके सामने बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि वो उसके साथ चले ही चले। वो उसका बहुत सारी जगहों पर पीछा करता है, जैसे कि स्कूल में, वो यहाँ तक कि उसके घर पर भी पहुँच जाता है। पर जब हयोन किसी भी बात पे नहीं मारता तो वो खुद ही एक हॉन्टेड प्लेस को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हयोन को उसके फ़ोन तो आ रहे होते हैं, पर वो उठा नहीं रहा होता है। इसके बाद हयोन उसकी वो वीडियो देखने लगता है जो कि लाइव चल रही होती है। वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग में गया होता है जहाँ पर वो भूत को देखना चाहता था। उसके सब्सक्राइबरों से पैसे भी डोनेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो हॉन्टेड प्लेस में जाता है, जहाँ जाते ही उसे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और उसका जो डिवाइस था जिससे भूत डिटेक्ट होते थे, वो भी रेड लाइट दिखाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने सब्सक्राइबर को ये सब दिखाने के लिए। उसके जो डिवाइस की रेटिंग थी वो बढ़ती ही जा रही थी, कभी 600 कभी 700, और ये बढ़ रही थी। तभी हमें एक बहुत ज़्यादा डरावनी सी शक्ल दिखाई जाती है, जिसके बाद उसका कैमरा काम करना बंद कर देता है और वहीं के वहीं गिर जाता है, या फिर कुछ तो होता है उसके साथ। अपना हयोन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए सोच रहा होता है कि ये सब अब क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई उसके साथ। अपना हयोन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और तभी उसकी माँ भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला रहे होते हैं, और जब वो दोनों शांत होते हैं उसकी माँ उसे मारती है। अबे कुछ हुआ तो है नहीं, तो चिल्ला क्यों रहा है। अपना हयोन वहाँ पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि अभी क्या, अभी ये पर हुआ तो हुआ क्या। वो वहाँ पर सोने जा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। पर उसे याद आता है कि जो भी वहाँ पर स्पिरिट्स होती हैं उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा धुंधला होता है और उसके इमोशन भी वो ठीक तरह से महसूस नहीं कर पा रहा होता। पर अभी अभी कैमरे में जिस स्पिरिट को उसने देखा उसके इमोशन बहुत ज़्यादा डरावने थे। वो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे टेंशन होने लग जाती है अपने दोस्त की कि कहीं उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा ना हो गया हो, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लग जाता है। वो उसे हर तरह से कांटेक्ट कर रहा होता है। जब वो उसका फ़ोन नहीं उठाता तो वो उसकी वीडियो देखने का सोचता है। जब वो उसकी वीडियो चलाता है, जो कि अभी वे लाइव स्ट्रीम में ख़त्म हुई थी, तो वो वहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रहा था, पर उसे अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। ये आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तो कैमरे की ओर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल थी। ये देखकर उसके पसीने पसीने हो जाता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।